अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा चैप्टर जो 10 है उसका नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत ही सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम साथ ये देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या है और लिक्विड क्या है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मैस है 1 kg। मैस कितना है? 1 kg हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का है। बड़ा सिंपल टॉपिक है और हम इसको एक बर्नर के ऊपर रख देते हैं। ओके, और नीचे से इस मैस एम को हम सप्लाई करते हैं हीट। ओके, फॉर एग्जांपल इस मैस का पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन। ओके, 300 केल्विन ये इसका पहले टेम्परेचर था, या 27 सेल्सियस, दोनों बातें सेम है। ये सेल्सियस हो तो इसमें 273 ऐड करो तो ये केल्विन बन जाता है। ओके, ये हमारे पास किसी भी बॉडी का, किसी सब्सटेंस का 1 kg मैस है, उसको हम हीट देते हैं। हम इसको इतनी हीट देंगे, हीट इसको मिल रही है, मिलती रही और इसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया 301 केल्विन, यानी 1 केल्विन राइज हो गया। ओके, या 28 सेल्सियस होगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए या 1 केल्विन राइज करने के लिए जो हीट हमने दी है वो अमाउंट ऑफ हीट कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल है, ये बोर्ड मार्कर है, इसका टेम्परेचर 27 है, इसको हीट दी और 28 हो गया। तो जितनी हीट दी है 1 केल्विन या 1 डिग्री राइज करने के लिए, उस हीट का नाम है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब इसके आप डेफिनेशन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। ओके, तो ये जो हीट कैपेसिटी है ये किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। स्पेसिफिक हीट यानी जो हीट हम दे रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस ऑफ सब्सटेंस। पहली चीज, यानी मैस अगर सब्सटेंस का ज्यादा है तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। और दूसरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। बात समझ आ रही? यानी टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी ज्यादा हीट वो अब्सॉर्ब करेगा। ठीक हो गया। अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल इसका पहले था 27 और हमने कितना करना है 28, तो हमें हीट और देनी पड़ेगी। लेकिन पहले अगर हमारे पास है, हाँ, अगर पहले 27 है तो हमें करना है 37। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 का, तो यहाँ पे डिफरेंस बढ़ गया तो हमें हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे डिफरेंस कम है, हीट कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर डिफरेंस के हीट क्या है डायरेक्टली। इसको हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट आता है सी, और सी कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये होता है एम डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकालता हूँ वो आता है क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो यहां से इसका यूनिट निकालो पहले। हीट का यूनिट होता है जाउल, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट आता है जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब जो सी है ये किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो देख लो। वो डिपेंड करती है मैस ऑफ सब्सटेंस पे। पहली चीज, मैस ऑफ सब्सटेंस, ये ज्यादा होगा तो भी ये ज्यादा होगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। दूसरा, ये डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे, या टेम्परेचर डिफरेंस पे। ओके, और तीसरा ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये सबसे अहम चीज है, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। क्या मतलब इसका नेचर ऑफ सब्सटेंस? नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इधर कोई मेटल है और इधर हमारे पास वुड है, अभी मैं सॉलिड में के ऊपर बहस करूंगा, तो मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और होगी और वुड की और हो। बात समझ आ रही? तो ये दोनों में डिफरेंस होगा, ये बताता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि देखो ना, हर मटेरियल के अंदर एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। हीट देंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो डिफरेंट वे में टूटेंगे। बात समझ आ रही? इसलिए सबकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। सिंपल है, जहां पे मैंने सब्सटेंस यूज किया है वो सब्सटेंस अगर क्या हो, सॉलिड, तो वो कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। सिंपल, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड बस थ्रू 1 केल्विन। कैसे? इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ये मैंने एग्जांपल दिया है, इधर है स्टील। ओके, अब स्टील की हीट कैपेसिटी राउंड अबाउट होती है 450
जाउल पर केजी पर केल्विन। ओके, और अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो तकरीबन 1200 से लेकर 2400 जाउल पर केजी पर केल्विन होती है। ये डिफरेंट वुड के हिसाब से डिफरेंट होती है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इसकी ले लेता हूँ 2000 एवरेज। ओके, 2000 जाउल, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने स्टील का टेम्परेचर राइज करना है 1 केल्विन तो हमें कितनी देनी पड़ेगी? 450। थोड़ी हीट, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, जाउल। और अगर हमने वुड का कर रहा है तो 2000 जाउल हमें हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसको हीट करने में ज्यादा टाइम लगेगा और इसको हीट करने में कम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या? स्टील है, उसको आग के नीचे रखो फौरन गर्म हो जाता है, लेकिन वही वुड है, उसको आग के नीचे रखो तो देर से गर्म होती है। तो इसका मतलब है जितनी भी मेटल है, जैसे आयरन है, उसकी भी कम होती है। तो इसलिए हमारे पास जो किचन वगैरह में चम्मच वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा उनका जो हैंडल होता है, हैंडल, वो गर्म ना हो, इसलिए वो किसका होता है? वुड का। ये गर्म होता है, जैसे तवा है, हाँ समझे, फ्राई पैन है, वो सारे किसके बने होते हैं? स्टील के। उनकी हीट कैपेसिटी कम होती है, कम हीट देते हैं, फौरन गर्म हो जाते हैं। हाँ, समझ आ रही? तो जो चीज हमें ज्यादा गर्म चाहिए वहां पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि ज्यादा गर्म ना हो, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है बेनिफिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड में सेम वही चीज है, जस्ट सॉलिड की जगह वहां पे क्या रिप्लेस कर दो? लिक्विड। हमारे पास कोई लिक्विड है, उसका टेम्परेचर अगर हमने 1 केल्विन राइज करना है तो कितनी हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है? तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, लिक्विड में सब में जो सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी है वो वाटर की, और वो कितनी है? 4200 जाउल हीट हम देते हैं 1 किलोग्राम को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के। और इसीलिए इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, बात समझ आ रही? और समंदर के करीब इलाकों में जो टेम्परेचर है उसको मॉडरेट रखने के लिए इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर मॉडरेट रखने के लिए इस्तेमाल होता है, बात समझे? झीलों और दरियाओं के किनारे जो मौसम अच्छा होता है वो भी किसकी वजह से होता है? लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वजह से, बात समझ आ रही? तो इसको ज्यादा डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये वाला, कि जो वाटर है उसकी इतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी के क्या क्या फायदे हैं, और वो कैसे जो कार्बोरेटर है कार इंजन का या बाकी इंजन का, उसमें यूज होता है और एज अ कूलेंट काम करता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो यूजेस हैं इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।